नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल पिलर और मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। लोकसभा में कुछ ही मिनटों के अंदर नए कृषि कानून वापस लिए जाने का बिल भी पास हो गया। इस दौरान विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को भी मिला। शोर कुछ इस कदर था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बार बार शोर कम करने तक की गुजारिश करनी पड़ रही थी। विपक्षी नेता तो लगातार यही मांग कर रहे कि कोई कानून ऐसा रिपील किया जाता तो चर्चा तो कराए सरकार, लेकिन मोदी सरकार यहां भी चर्चा से नदारद होती नजर आई। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट सर, आज सर हदिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया। लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। सर एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर। जब विपक्षी नेताओं ने चर्चा की बात कही तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे माहौल में आप इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं, मैं चर्चा कैसे करवा सकता हूं? आगे अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा बरकरार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आया सदन में? संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरीक्षण और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना? 1955 का सदन में चर्चा करना चाहते, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप? किया जाए, जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप? आखिरकार हुआ ऐसा कि इन सब के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और अब विपक्ष के हंगामे के बाद कानून वापस ले जाने की कार्रवाई को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसको लेकर मोदी सरकार को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषि बिल वापसी पर कहा कि आज कृषि कानून निरसन विधेयक बिना चर्चा के लोकसभा में पास किया गया है। हम उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि बिल वापसी पर चर्चा हो। आखिरकार इसे वापस लेने में क्यों इतनी देरी हुई और दूसरे मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा हो, लेकिन उन्होंने, यानी उनका कहना था सत्ता पक्ष ने टालने की कोशिश की। वहीं इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई है उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। एमएसपी भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। आंदोलन जारी है और अब आप खुद ही सोचिए कि पार्टी की इतनी फजीहत काफी नहीं है क्या? सोचने वाली बात तो यह है कि ये वही सरकार है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी खुद आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन खुलकर चर्चा होने की बात कहते आए हैं। मीडिया के आगे भी यही कहते आए हैं मोदी जी कि हम हर मुद्दे पर हमारे विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार हैं, चर्चा कराने को तैयार हैं। तो फिर क्यों? सवाल है क्यों आज लोकसभा में सरकार ने वही किया जो आज से ठीक 1 साल पहले किया गया था, यानी 1 साल पहले भी संख्या बल दिखाकर फटाफट ये कानून पास करा लिए गए थे और आज जब कानून को रिपील करना था तो वो भी कुछ मिनटों के अंदर अपने संख्या बल के हिसाब से बिना चर्चा के सरकार चर्चा से भागती हुई दिखाई दी और कानून को पास करवा लिया। तो क्या कह सकते हैं ऐसे में? क्या मोदी सरकार उन सवालों से बचती हुई दिखाई दे रही है? इसका कोई भी जवाब सरकार के पास नहीं है। अगर विपक्षी नेता ये पूछते हैं कि पिछले 1 साल में किसानों के आंदोलन के दौरान मौत हुई है किसानों की, उनका सरकार क्या करेगी? किसानों की एमएसपी लिखित गारंटी को लेकर जो मांग है उसका सरकार क्या करने वाली है? किसानों के ऊपर चल रहे अलग अलग राज्यों में जो कानूनी केसेस हैं, जैसे कि आप हरियाणा उठा लीजिए, पंजाब या दिल्ली उठा लीजिए, जो भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उस पर सरकार का क्या एक्शन है? तो क्या कह सकते हैं इन सवालों को लेकर कि सरकार इन तमाम सवालों से बचती हुई दिख रही है, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास इन सभी सवालों के या इन सभी मुद्दों के कोई भी जवाब नहीं है। और जब आखिरकार 1 साल बाद पीएम खुद देश के आगे कहते हैं कि हम तीनों कृषि कानून को रिपील करते हैं, जब यह रिपील हो रहा है लोकसभा में, तो फिर सवालों से
क्यों बचा जा रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है? कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। नमस्कार।